मैं हूँ पूरी दुनिया की ताकत और मुझसे आखिर कोई सवाल क्यों पूछेगा। मैं तो वही करूंगा जो मेरा मन चाहेगा। दोस्तों, ये प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ये समझ रहे हैं और मैं उसी की बात कर रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों, जब रिपोर्टरों ने डोनाल्ड ट्रंप से पूछा कि सर, क्या ईरान और अमेरिका का जो सीज फायर था क्या वो टूट गया है, तो दोस्तों पहले ये वीडियो देख लीजिए आप। President, after these strikes, is the ceasefire with Iran still on? Yeah, it is. They trifled with us today. We blew them away. They trifled. I call that a trifle. I'll let you know when there's no ceasefire. You won't have to know. If there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're just going to have to look at one big glow coming out of Iran. And they better sign their agreement fast. देखा दोस्तों, इस वीडियो में कैसे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब रिपोर्टरों को ये बता रहे हैं कि अगर सीज फायर टूटता है तो फिर आप लोगों को मुझसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है, आपको तो ऑटोमेटिक ही पता चल जाएगा। क्योंकि अगर सीज फायर टूटा तो फिर ईरान से जो बिग लाइट, मतलब ऐसी रोशनी निकलेगी ईरान से कि कोई सोच भी नहीं सकता है और आपको आसानी से पता लग जाएगा, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। तो ये हाल है दोस्तों प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का। आखिर किसी प्रेसिडेंट, किसी देश के सुपर पावर देश का प्रेसिडेंट ऐसे वक्तव्य आखिर क्यों करता है दोस्तों? आपको ने कभी सोचा है या फिर आपको किसी ने बताया है कि आखिर ऐसा क्यों? दोस्तों, ये ना जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कभी कभी अपनी बातें बताकर फिर कल पलट जाते हैं कि मैंने अब ये जो बोला था ये नहीं होगा, या फिर ये मैंने जो बोला था ये कल होगा, वो नहीं होगा। मतलब अपनी ही बातों से पलटना ये प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की एक आदत बन चुकी है। लेकिन फैक्ट ये है दोस्तों कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब सिर्फ यूं ही कोई बात बता नहीं देते हैं या फिर उसी बात पर पलटते यूं ही नहीं है। उसके पीछे बहुत ही एक डेप्थ फैक्ट है दोस्तों। क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, और बहुत बार ऐसी मीडिया रिपोर्टें आई है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप साहब जो अपनी बातें बताते हैं या फिर किसी चीज के ऊपर बयान देते हैं, वो इसलिए देते हैं क्योंकि अपनी फैमिली जो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करती है और शेयर बाजारों में अपने पैसे लगाती है, चाहे वो फैमिली हो या फिर अपने फ्रेंड सर्कल, उनको फायदा मिले, बस यही प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब का एक ये बयान बदलने का एक पेतरा है। और ये मीडिया रिपोर्ट बहुत बार आ चुकी है दोस्तों। ये मैं कोई अपनी जेब से बातें नहीं कर रहा हूं और इसीलिए ये सब ये किया जा रहा है। और शायद ये उसी के तहत डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये बोला है कि अगर सीज फायर टूटता है तो फिर ईरान से ऐसी लाइट निकलेगी जो कोई सोच नहीं सकता है। तो दोस्तों, और एक चीज है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब को जो ईरान टक्कर दे रहा है वो भी कड़ी वाली, उससे तो कोई भी अपरिचित नहीं है। सब जानते हैं कि आखिर कौन क्या कर रहा है। जो मुंह पे जवाब देता है ईरान कि तुमने ये बोला कि समझौता करो, जाओ हम नहीं करते, क्या कर लोगे। फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब बोलते हैं कि हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खाली करेंगे, फ्री करवा देंगे। ईरान बोलता है जाओ हम नहीं करते, क्या कर लोगे। और आखिर तुम होते कौन हो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को फ्री करने वाले? जाओ और करके दिखाओ। ये सब बातें दोस्तों जब होती है तो कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट अमेरिका का, उसका जो पद है, उसको ऐसे ठेस पहुंचती है ना दोस्तों कि कोई सोच भी नहीं सकता है। और जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप खुद को पूरी दुनिया का लीडर और पूरी दुनिया का प्रेसिडेंट समझ रहा है ना, उसको जो ईरान ने औकात दिखाई है, ये बस उसी फ्रस्ट्रेशन का एक रिजल्ट है दोस्तों। तो ये दो बातें मैंने आपको कही कि इस वजह से। लेकिन
और एक तीसरी चीज है दोस्तों, जिस वजह से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की धमकी दे रहे हैं कि हम ईरान जब सीज फायर टूटेगा तो ईरान से बहुत बड़ी लाइट निकलेगी, बिग लाइट, ये बोला है। तो दोस्तों जो तीसरी बात है वो बात है कि मैं यानी कि प्रेसिडेंट अमेरिका का जो चाहे वो कर सकता हूं। हमने जापान में परमाणु बम गिराया था और कोई कुछ नहीं कर सका, क्योंकि हम सुपर पावर है और मैं खुद सुपर पावर अमेरिका का प्रेसिडेंट हूं, डोनाल्ड ट्रंप। मैं अपने हिस्ट्री में स्वर्ण अक्षरों से एक हिस्ट्री बनना चाहता हूं और इसलिए मैं कुछ भी करूंगा। मैं ईरान के ऊपर फायर करूंगा, न्यूक्लियर अटैक करूंगा और सब देखेंगे। और रिपोर्टर आप भी कवर करना। ये सब चीजें दोस्तों प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब ये नहीं समझ रहे कि इसका आखिर किसको फायदा है या फिर किसको नुकसान। वो क्या कहीं खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है दोस्तों, या फिर वो जो सोच रहे होंगे, या फिर उनकी जो भी स्ट्रेटेजी है कि मैं दुनिया में बॉस बनूंगा या फिर एक पूरी हिस्ट्री में स्वर्ण अक्षरों से अपना डोनाल्ड ट्रंप नाम लिखवाऊंगा, क्या ये सच में होगा दोस्तों? मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता है दोस्तों, क्योंकि कोई जिम्मेदार प्रेसिडेंट अगर इस तरह के बयान दे, हालांकि दोस्तों ये सिर्फ एक बयान नहीं है, आप लोग भी जानते हैं कि ऐसे बयान बहुत बार दे चुके हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, और ना जाने कितने ऐसे एग्जाम्पल हैं। उसमें फ्रांस के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने बोला कि उनकी वाइफ जो है वो उन्हें थप्पड़ मारती है, खींच के मारती है। फिर इटली के प्रधानमंत्री, उनको भी बहुत ऐसी विवादित टिप्पणियां करते हैं। मतलब जो बहुत सारे उनका जो ये सेकंड टर्म है, ऐसी लैंग्वेजेस यूज करते हैं दोस्तों कि न जाने वो अपने आप को क्या समझते हैं। और ये सब पैटर्न दिखाता है दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप आखिर किस लेवल पर जाना चाहते हैं, या फिर वो जो समझ रहे हैं कि मैं एक स्वर्ण अक्षरों में ईरान युद्ध जीतूंगा और मेरा नाम हिस्ट्री में लिखा जाएगा। ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों, क्योंकि ऐसे प्रेसिडेंट को हिस्ट्री कभी स्वर्ण अक्षरों में नहीं लिखेगी, उसको काले अक्षरों में लिखेगी दोस्तों कि प्रेसिडेंट अमेरिका का प्रेसिडेंट जो सुपर पावर है उन्होंने ये किया, उन्होंने किया जो अमेरिका ने पहले टेस्ट किया दोस्तों। बाकी देश आप जानते होंगे कि बाकी देश न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं, तो फिर एनपीटी के नियमों के अनुसार भारत ने भी दोस्तों, भारत ने जब हमने 1998 में अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया तो जमीन के अंदर किया, पोखरण में। लेकिन अमेरिका ने दोस्तों 1945 में जापान के ऊपर नागासाकी और हिरोशिमा पर अपना न्यूक्लियर एटम बम छोड़ा और वहीं पर टेस्ट भी किया, और अब वही ये रिपीट करना चाह रहे हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। और वो शायद और एक बार न्यूक्लियर टेस्ट करना चाहते हैं, या फिर पूरी दुनिया को धमकाना चाहते हैं कि मुझसे आगे तुम नहीं निकलना, अगर निकले तो फिर तुम्हारा जो अंजाम होगा ना वो कोई नहीं करेगा, कोई नहीं तुम्हें पूछेगा और कोई नहीं बचाएगा, क्योंकि मैं प्रेसिडेंट हूं अमेरिका का। और यही सब चीजें दोस्तों प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में कहीं ना कहीं चल रही है। वो खुद को पूरी दुनिया का बादशाह या फिर शहंशाह साबित करने पर तुले हुए है, जो कि ईरान ये सब नहीं कर पा रहा है, करने नहीं दे रहा है, या फिर ईरान जो कड़ी टक्कर दे रहा है। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा दोस्तों कि ईरान को कुछ नुकसान नहीं हुआ है, या फिर मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि अमेरिका को ईरान नुकसान नहीं कर रहा है। दोस्तों नुकसान दोनों तरफ से होते हैं, चाहे सामने वाला कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, या फिर सामने वाला कितना भी कमजोर क्यों ना हो। और जो अमेरिका सोच रहा था दोस्तों, जो डायरेक्टली वो बिना कुछ सोचे समझे 28 फरवरी को ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका ने जो अटैक किया, उसका जब रिजल्ट देखा प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने,
ईरान यूएई के ऊपर अटैक कर रहा है, फिर कतर के ऊपर अटैक कर रहा है, सऊदी अरबिया के ऊपर अटैक कर रहा है। मतलब जो अरब देश है, खाड़ी के देश है, उनके ऊपर तहलका मचा रखा है। और तब जाकर डोनाल्ड ट्रंप का दिमाग ठनका कि भाई आखिर ये ईरान कर क्या रहा है। मैंने तो सोचा था कि ईरान के ऊपर आसानी से जाकर हमला करूंगा, और फिर जो जिस तरह से वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को मादुरो उनको घर से ही, उनके रूम से ही उठा लाया, बिल्कुल इसी तरह हम ईरान में भी करेंगे। लेकिन उनका प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ दोस्तों, पूरी तरह से उनका प्लान कमजोर रहा और ईरान कड़ी टक्कर दे रहा है। स्टार्ट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करके रखा है ईरान ने, और उस वजह से जो पूरी दुनिया में एनर्जी का शॉर्टेज आया है, पूरी दुनिया में दोस्तों, हमारे भारत में भी जो एलपीजी का शॉर्टेज आया है। कभी कभी तो जब ये स्टार्ट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक किया गया ईरान की तरफ से, तब हम सब परेशान थे दोस्तों। बहुत सारे लोग पेट्रोल पंप के ऊपर लाइन लगा रहे थे, क्योंकि शायद उन्हें लग रहा था कि पेट्रोल नहीं मिलेगा। इससे अच्छा है कि हम तो गरीब है भाई, उससे अच्छा पेट्रोल का स्टॉक है, तब तक हम पेट्रोल भरवा लेते हैं। और जो गैस की किल्लत है वो तो आज तक है, कई कई एजेंसियों में इतनी बड़ी लाइनें लग रही है गैस को लेकर कि पूछो ही मत। ये सब चीजें दोस्तों प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ये ऐसा इफेक्ट डालेंगी ना, जो प्रेसिडेंट साहब सोच रहे हैं कि मैं स्वर्ण अक्षर में अपना नाम लिखवा कर रहूंगा, वो नहीं होगा। और फिर जो पूरी दुनिया, यानी कि फ्रांस के राष्ट्रपति के ऊपर विवादित टिप्पणियां करना, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के ऊपर टिप्पणियां करना, या फिर पूरी दुनिया को अपना मालिकाना हक समझना, खुद को शक्तिशाली बताकर गरीब देशों को अपने पैरों तले कुचलना, ये सब चीजें दोस्तों प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को भारी पड़ेंगे। और मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, चाहे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हो या फिर अमेरिका का कोई भी राष्ट्रपति, ये सब उसी तरह से करते हैं। सामने वाले को इतना छोटा बनाकर उसे इतना तड़पाते हैं अपने अंडर लेने के लिए, और उस देश के ऊपर कब्जा करके जो चाहे वो करने के लिए। कब्जा मतलब दोस्तों ये एडवांस वार है, जो पहले जमाने में होता था, मतलब राजा महाराजाओं के जमाने में कोई देश किसी देश के ऊपर आक्रमण करता था, उसकी जमीन हथिया लेता था, या फिर उस राजाओं को खत्म करके पूरे देश को कब्जा कर लेते थे। और उनके जो नेचुरल रिसोर्सेस थे उस टाइम दोस्तों, नेचुरल रिसोर्सेस का मतलब होता था कि मसाले या फिर हल्दियां या अफीम, इस तरह की जो भी चीजें थी आपने देखा होगा, या फिर हिस्ट्री भी आप जानते हो दोस्तों कि उसी तरह भारत में बहुत सारी नेचुरल रिसोर्सेस थी। हमारे पास इतने सारे मसाले थे। जो कॉटन था वो ब्रिटिश सरकार यानी कि ब्रिटिश कंपनी भारत में आई थी, और सिर्फ हमारे नेचुरल रिसोर्सेस को चुराने के लिए या फिर उसको हड़पाने के लिए, क्योंकि उन्हें चाहिए था पैसा। और ये अमेरिकन दोस्तों पैसे के आगे कुछ सोचते ही नहीं है, चाहे वो ब्रिटेन हो या फिर अमेरिका। और ये सब दोस्तों इनकी ही चाल है, और ये सोच रहे हैं कि आज का जो एडवांस्ड नेचुरल रिसोर्सेस है वो है क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम या फिर थोरियम या यूरेनियम, ये सब जो भी चीजें हैं आज के जमाने की एडवांस्ड नेचुरल रिसोर्सेस है। और आज की जो वॉर है वो भी बदल गई है। अब कॉटन या मसाले के ऊपर लड़ाइयां नहीं होती, या फिर इस देश को कब्जा कर ले या फिर उस देश को कब्जा कर ले, ये सब चीजें नहीं होती है दोस्तों। आज की जो वार है उस देश के ऊपर अटैक करो, उस देश के प्रेसिडेंट हो या फिर प्रधानमंत्री, उसको उठा लो और उससे समझौता करवाओ, समझौता करवा कर ये लिखवाओ और अपने उस देश में कठपुतली सरकार बसाओ। फिर देखो वो कठपुतली सरकार अगर अमेरिका के इशारों पर ना चले या फिर किसी देश की सरकार, अब ईरान का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। ईरान अमेरिका को टक्कर दे रहा था, आंखों में आंखें डालकर उसे बता रहा था कि हम तुम्हारे आगे नहीं झुकेंगे,
चाहे जो करना हो कर लो। तो उसने 28 फरवरी को इजराइल के साथ मिलकर ईरान के ऊपर अटैक किया और ईरान के सभी टॉप लीडर्स को खत्म कर दिया। और फिर अमेरिका सोचता था कि अब हम ईरान को अपने घुटने पर लाएंगे और समझौता करवाएंगे, लेकिन ईरान आज तक लड़ रहा है दोस्तों, चाहे वो सीज फायर खत्म हो या ना हो। और इसलिए रिपोर्टरों ने ये बताया कि ये जो अभी ईरान की तरफ से और अमेरिका की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो लड़ाइयां चल रही है, ईरान का कहना है कि अमेरिका ने पहले अटैक किया, हमारे जहाज को ऊपर हमला किया। अमेरिका बता रहा है कि ईरान ने हमारे जहाज के ऊपर हमला किया। ये सब चीजें चल रही है दोस्तों, और इसीलिए हमें तो पता नहीं है और पूरी मीडिया को ये पता नहीं है कि आखिर किसकी तरफ से ये पहले अटैक किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों ये अमेरिका की तरफ से ही अटैक किया गया होगा, क्योंकि सीज फायर आखिर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को क्यों चाहिए था? क्योंकि ईरान जो अपने सस्ते ड्रोन 50-60 हजार या फिर लाख 1.5 लाख के ड्रोन यूं ही एक झटके में मारकर अमेरिका के लाखों करोड़ों अरबों डॉलर्स के हथियारों को यूं ही चकनाचूर कर रहे थे, आसानी से धूल मिट्टी की तरह उड़ा रहे थे। और इससे जो अमेरिका को जो नुकसान हो रहा था, जो उसकी वैल्यू गिर रही थी, उसे बचाने के लिए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब ने यह सोचा दोस्तों कि हम थोड़े दिन के लिए सीज फायर कर लेते हैं, और जब सीज फायर हो जाएगा तो अब हम रिसर्च करेंगे या फिर कोई ऐसा टेक्निक या फिर टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे जिससे हम ईरान के ड्रोन से उनको काउंटर कर पाए या फिर सस्ते में हम लड़ पाए और हमारा नुकसान कम हो। इसके ऊपर अमेरिका ने फोकस किया, और जब उनका सक्सेस हो गया दोस्तों ये सब चीजें, तो फिर अमेरिका की तरफ से ईरान को घेरा गया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ऊपर अपनी नेवी लगा दी, अपने डिस्ट्रॉयर लगा दिए। यह सब चीजें दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप साहब सिर्फ और सिर्फ ईरान के नेचुरल रिसोर्सेस के लिए कर रहे हैं, और इसलिए ईरान नहीं मान रहा है। ईरान अपने स्वामित्व की लड़ाई, अपने जिंदा रहने की लड़ाई लड़ रहा है, और अमेरिका ये चाह रहा है कि ईरान समझौता करे, ईरान के जो नेचुरल रिसोर्सेस है वो अमेरिका को मिले, फिर अमेरिका जो चाहे ईरान में वो करता रहे। ये सब चीजें बस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में चल रहे हैं दोस्तों। और अब इसके बाद अगर मेरी माने तो दोस्तों प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है, वो पहले जमाने में मैंने आपको जैसे बताया राजा महाराजा किसी देश के ऊपर अटैक करते थे, फिर उस राजा को खत्म करके वहां पर अपनी सत्ता लगाते थे। बिल्कुल वही पैटर्न आज की दुनिया में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की ओर से किया जा रहा है। हालांकि ये युद्ध का जो युग है वो तो धीरे धीरे वो खत्म हो गया और ये नया युग है, लेकिन पैटर्न जो है वो पूरा बिल्कुल वही है, पत्ते सेम है दोस्तों, लेकिन उसका एंगल और डायरेक्शन बदल गया है, बस इतना ही फर्क है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और साथ ही दोस्तों क्या सच में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब ईरान के नेचुरल रिसोर्स के ऊपर उनकी नजर है, या फिर ईरान को खत्म करना चाहते हैं, या फिर ये दोस्तों कि अमेरिका की ओर से और इजराइल की ओर से ये बताया जाता है कि ईरान उनके लिए थ्रेट है। क्या सच में ईरान उनके लिए थ्रेट हो दोस्तों? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।